IR Desi Farm, your source for quality birds and goats. वेलकम टू आईआर देसी फार्म। आज हम आईआर देसी फार्म पर बारगेस में अवेलेबल है। देखिए आज हम वीडियो जो है बर्ड फ्लू के ताल्लुक से बनाने का अपने को इंशाल्लाह। तो अपने साथ डॉक्टर साहब भी अवेलेबल है। इस्माइल भाई जो है सवालात करेंगे डॉक्टर साहब से। बोलिए इस्माइल भाई। बर्ड फ्लू की सिम्टम्स क्या है एक कॉमनली देखिए अस्सलाम वालेकुम सभी को पहली बार। और कॉमनली इस वक्त जो बर्ड फ्लू फैल रहा है हर सभी के पास एवियन इन्फ्लुएंजा वाली जो एक वायरस है, इस टाइप का वायरस हर किसी के पास पोल्ट्री में फैल रहा है। बड़े से जानवर लेके छोटा जो भी बर्ड्स क्वालिटी आते हैं, डक्स वगैरह हो गए, स्वाइन हो गए, बर्ड्स वगैरह या फिर चीज़ वगैरह छोटे भी चिक्स हो गए तो उनके भी फैल रहा है। और आप बर्ड्स बोल सकते हैं, आप एक पैरट बीक वगैरह जो भी आप दूसरे जानवर पाल रहे हैं, सील हो गए, कुछ भी आप पाल रहे हैं बर्ड्स के रिलेटेड, तो उनको सभी को फैल रहा है इस वक्त जो कॉमनली है। इसके अंदर सिम्टम बहुत सारे हैं। कॉम्ब सूजन आ जाना, आई में सूजन आ जाना, एवियन इन्फ्लुएंजा वगैरह जो खासतौर पर फैल रहा है इस वक्त। तो कॉमनली यही सिम्टम्स है। डायरिया का सबसे पहले चेक करना, जो भी उनकी बीक है वो किस कलर की है, क्या डिपेंड करना, ब्लैक हो गई या ब्लैक एंड वाइट हो गई, मोशंस है। हाँ, कॉमनली मोशंस चेक करना आप सभी का। या अब दूसरी चीज़ हो गई तो कितना डलनेस उसके अंदर महसूस करना, एक खामोशी से कितनी देर फैल रहा है जगह पर, एक्टिव नहीं है जानवर। सबसे पहले सिम्टम्स यही है उसके। मोशन चेक करना, उन्हें सिम्टम पर डिप्रेशन आ जाता, इलनेस हो जाना, और कॉम जो है सूजन आ जाना, या ब्लैक कलर ब्लैक शेडेड बोलते हैं, जो उसकी ताज आती है कली उसको बोलते हैं, वो ब्लैक शेड चेंज हो जाता है। ये सिम्टम्स बताते हैं। ये दो तीन है कि दो तीन सिम्टम्स बता रहे हैं। और सडन डेथ होती है इसमें, ऐसा मतलब होता है कि सडन डेथ हो जाती हो बराबर। तो कस्टमर ये बोल रहे थे कि सडन डेड हो जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर बढ़ जाए। ये पहचानने वाले पहचानते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें जो बताया है, सबसे पहले तो उन्होंने जो मोशन है वो चेक करना। अच्छा। और डलनेस उन्हें मुंह के नीचे के लिए खामोशी से ठहरा ना ठहरा चेक करना। और ये बीमारी में जिसके पास अंडे देने वाले मुर्गियाँ सडन अंडे रोक देते हैं, अंडे रोक कंपल्सरी अंडे रोक देते हैं। रिकवर होने के बाद भी 1 महीने तक अंडा देना नहीं देते ये बीमारी में। डॉक्टर साहब, आप अपने कस्टमर को जिसके पास डिसीज़ नहीं आया और जिसके पास डिसीज़ आया, पहले जिसके पास डिसीज़ नहीं आया उसके बारे में फिर क्या मेडिसिन डाले तो ये डिसीज़ अटैक नहीं करता? अटैक नहीं करेंगे। सबसे पहले तो देखिए वैक्सीन टाइम पे कराना बेहतर है, और टाइम टू टाइम उसके ऊपर डिपेंड करना। और नया जो जानवर खरीद लिए या आपके पास पहले से ही है, तो आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, कोई आप सेल एंड परचेस नहीं कर रहे, कोई नया भी मेंबर भी अगर आपके फार्म पर आ रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पर चुनना छिड़कना, वो जगह को क्वारंटाइन करते हैं ना, साफ जगह साफ, जितनी साफ सफाई रखेंगे वो बेहतर। कोई कस्टमर में 5 मुर्गी, 10 मुर्गी, 15 मुर्गी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो लोग क्या करना, घर वाले मेडिसिन के हिसाब से अगर यूज़ करना हो तो सेफेलेक्सिन तो सबसे बेस्ट है ये बीमारी। सेफेलेक्सिन आपको डिस्प्ले पे भी अगर फोटोज अगर डाले तो भाई आगे में अच्छा है। सेफेलेक्सिन सबसे बेस्ट रहता। कैसा यूज़ करना उसको? वो पानी में 1 ग्राम में 1 लीटर के हिसाब से डाल के आप सभी को कॉन्ट्रीब्यूट कर दे सकते हैं। या नहीं बोले पानी में एक थोड़े 15 ml के पानी में 2 चुटकी डाल के ड्रॉपर भी पिला सकता है। ड्रॉप्स छोटे बच्चों को ड्रॉप से पानी पिलाते हैं, जल्दी इफेक्ट होता है। इफेक्ट करता है। मुर्गी जो डिसीज़ वाली है जाके पानी नहीं पी, पानी आप खुद पानी पानी पिलाना पिलाना बेहतर है। और वो चीज़ों में खासतौर पे एक मॉर्टेलिटी का और एक रेशियो बढ़ जाता है। किस वजह से बोले तो ओनर की तरफ से, जी ओनर की वजह से ही जानवर मरता है। रेजल डिस्चार्ज वगैरह, सर्दी वगैरह हो गई, जी, सांस लेने में दिक्कत हो रही, और अपन समझते कि गर्म रखने से और उन्हें अच्छी होती है। गर्म रखने से और उसको हीट आती, सांस लेने की जरूरत पड़ती है। जी, सांस लेना कंपल्सरी आता है उसको। गर्म रखने से जल्दी ऑक्सीजन डिले होना शुरू होता है, उसका ह्यूमिडिटी गिरना शुरू होता सही। है। तो मरने की वजह भी क्या होता है, ओनर ही रहता है उसको। उसको थोड़ा ठंडा रखना, ठंडा करना उसको, एक ऐसे बल्ब लगाना वाइट वगैरह, टेम्परेचर मेंटेन करना। टेम्परेचर मेंटेन के लिए तो जानवर धीरे धीरे 2 से 3 दिन में रिकवर कर लेगा। और जिसके पास ये डिसीज़ आ गया उन्होंने मेडिसिन क्या डालना? मेडिसिन ऐसा करना, नया सिम्टम जानवर में दिख गया तो सबसे पहले क्वारंटाइन कर लेना। जी, मेडिसिन में देखिए 2-3 है, कंपल्सरी एक अपन कंपल्सरी नहीं बोल सकते। सिम्टम्स जो दिखा रहा है उसके ऊपर मेडिसिन डिपेंड करता है। मैं तो ये सजेशन यूज करा था कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास आप अपना बर्ड्स ही ले लीजिए, बर्ड्स लेके चले जाना, क्या सिम्टम्स है उसके ऊपर एंटीबायोटिक चेंज रहती है। और जैसा सूजन वगैरह आ गई तो लिवोफ्लॉक्सिन सबसे बेस्ट है। मेरे खुद के फार्म पे ही अभी मैं 2 दिन के अंदर रिकवर करा दूँगा, मेरे पास फोटोज वीडियोज के साथ अवेलेबल है। 2 दिन के अंदर वो रिकवर करा दूँगा। मॉर्टेलिटी एक भी नहीं है मेरे पास। तो कौन सा क्या यूज़ करें तो लिवोफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है, मैं एक फोटो भी इंशाल्लाह मैं सजेस्ट करूँगा डालने की। लिवोफ्लॉक्सिन सबसे बेस्ट है। जो सूजन वगैरह जो आ रही है सिम्टम में, उसमें आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। या दूसरे अब डायरिया वगैरह हो गया तो इंड्रोफ्लॉक्सिन तो सबसे बेस्ट है जी, मेरिविन जो यूज़ करता है, मेरिविन हो गया। और दूसरी चीज़ों में सूजन वगैरह सीजन में भी पैरों पे भी आ जाना, पैरों क्रॉस हो जाए करे तो एमिकेशन सबसे बेस्ट। अगर किसी को इंजेक्शन देने आ रहा है, एमिकेशन बेस्ट है सबसे बेस्ट।
अब जिसको इंजेक्शन देने नहीं आ रहा वो कोई ड्रॉप कोई यूज़ करना ड्रॉप वगैरह यूज़ करना था तो आप पानी में ही आप एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, पाउडर वगैरह जो आता है लेक्सिन खास तौर पर लेक्सिन सबसे बेस्ट। और उन्हें वो भी एंटीबायोटिक जो दे रहा है, मैं एंटीबायोटिक्स के नाम ले रहा हूँ सर, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब मुर्गी की इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसके बाद इम्यूनिटी जैसा कि उसमें जल्दी डिसीज ना पकड़े तो उसे भी वीक ना रहे। ठीक नहीं आता इम्यूनिटी के लिए देखिए खास तौर पे मल्टीविटामिन वगैरह यूज़ करना। और मैं ऑसमिन जो सिरप में आपके लिए लिखे आता है ऑसमिन सबसे बेस्ट, मैं खुद मेरा रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। 3 दिन से कोई मुर्गी दाना नहीं उठाई, पानी नहीं उठाई, अच्छा सिर्फ मैं ड्रॉप पिला के उसको जिंदा रखा हूँ। और ना वेट लॉस के अंदर ना अंडे रोटी बीमारी जैसा बीमारी से निकली नहीं 3 दिन का अंडे चालू हो गए अलहमदिल्ला से। और सिरप पिलाइए, मैं खास तौर पर डाइट ऐसी देने की कोशिश करना कि वेट लॉस में करना है, हाई प्रोटीन डाइट देना। जैसा कि हम लोग के पास मैश है, मैश में जो है ना आपको कैल्शियम वो एवरीथिंग उसके अंदर मिक्स है। तो अपने बर्ड्स को जो भी अपने शेड के ऊपर यूज़ करें माशाल्लाह आप भी यूज़ करें। हाँ मैं तो परचेस करके कहीं यूज़ करता तो हूँ। वो चीज़ बहुत अच्छी है। मैं सजेशन ये करूँ कि वो फीड आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। फीड होता है, ये फीड पे मैं क्या करा था, उनको जानवर को रखा था और उसमें तो मैं मल्टी स्टार सप्लीमेंट जो मैं यूज़ करा था, मल्टीविटामिन वगैरह यूज़ हो गया था जी। और आयरन वगैरह खास तौर पे आयरन पर मैं फोकस करा था कि खून की कमी से अगर जानवर की डेथ हो जाती है, आँख वगैरह अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, वाइट हो जाते हैं और पैरा वाइट होना शुरू होते हैं, मसल्स के अंदर सूख जाना, जो सूखापन बोलते हैं वो हो जाता है। आयरन पे अगर फोकस कर लिया ना, वेट भी लॉस नहीं करता, बीमारी में ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कस्टमर ये भी बोल रहे थे कि सूखा जानवरों को पड़ जा रहा है। तो सूखी उस पर आप प्रोटीन आयरन ये 2 चीज़ों पे और फास्फोरस मैग्नीशियम में जो चीज़ें हैं जी। और उसमें जो सिरप लिख रहा है उसी में सब मिल जाता है। तो ये मेडिसिन ये मेडिसिन में सब सप्लीमेंट और सस्ती भी है, वो 80-90 रुपीज़ की एक मिल जाती है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहता है। वो ये जो डाइट अब दिया था ना आपके पास, वो डाइट तैयार करके अच्छा ये इंशाल्लाह सिरप डेली एक ही टाइम मॉर्निंग में और रात का पानी हटा देना, सुबह का पानी जो भी दे रहे हैं आप उसमें मेडिसिन डाल के दे सकते हैं। रख देना अगर जो आप पिला नहीं सक रहे, किसी को प्रॉब्लम होती है पकड़ के पिलाने के टाइम सुबह पानी रख देना रख के दे देना और वो पानी को हटा देना 1-2 से 3 घंटे के अंदर वो पानी को हटा देना बेहतर है। जिसको नेजल डिस्चार्ज आ रहा है उसमें एक सप्लीमेंट जो भी आप दे रहे हो सप्लीमेंट को हटा के क्लीन वाटर खास कर कोई जो भी नहीं होता फीडर वगैरह रहता 3 से 3 रखने की कोशिश करना उसको, वो तो जरूरी वो तो ज़रूरी है। अगर जिसमें गंदगी आप रखेंगे उतना बीमारियाँ आने के चांसेस रहेंगे। साफ सफाई मेंटेन करना खास तौर पर ड्रिंकर फीडर यूज़ करना बहुत बेहतर रहता है। बेहतर है। उसमें डाल के रखे उसका मल उसके अंदर गिर गया तो फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम आता है। तो खास तौर पे वो चीज़ों में मेंटेन करना, साफ सफाई खास तौर पे नंबर 1 चीज़। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, एक से दूसरे को फैलने वाला है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया खास तौर पे कुछ बाल झड़ जाना, पूरे तरीके से बाल नहीं आना फिर से, या क्रिस्टल लेग्स बोल के एक बीमारी होती है हेल्थ में, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो गंदगी रहने से अच्छा फैलती है। और उसको रिकवरी करना बहुत मुश्किल, 3 से 4 महीने लगते हैं आपको रिकवरी करने से। 3-4 महीने 3 से 4 महीने लगते हैं क्रिस्टल लेग्स वगैरह को क्या सकता तो उसमें रिकवरी करना तो खासतौर पे आई थिंक ये नए जानवर खासतौर पे अगर अपन बात करना चाह रहे हैं, नया जानवर आ गया कोई जिसको शौक है नया जानवर खरीदे, इनको नॉलेज नहीं है ये चीज़ों में कि साफ़ सफाई सबसे बेहतर मेंटेन करना। और नए इंसान जो भी आ रहे हैं जो जिसके पास पहले से मुर्गियाँ वगैरह है तो उनको आने से पहले ज़रा क्वारंटाइन कराने की कोशिश करना, चुना वगैरह छिनक देना जहाँ पर आ रहे हैं, चप्पल पहन के नहीं जाना वो चीज़ों में, ये चीज़ों में कर लिया था आपका जानवर पहले से बीमारी आने से पहले सेफ रहता। और टाइम टू टाइम वैक्सीन कराना, डिवॉर्मिंग कराना, अंडे चालू करना। मैं तो सजेशन यूज़ करूँ कि 8 दिन तक ब्रेक ही कर दिए तो ब्रेक ही बहुत कर बेहतर वो रहता बेहतर है। डिसीज चल रहा है 2 साल में तो एक 8 दिन ब्रेक ही करें तो बेहतर रहेगा। बेहतर रहता है, वो चीज़ों में बेहतर रहता। फीड के ऊपर खासतौर पर प्रोटीन ये चीज़ों में करना, सप्लीमेंट्स में मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक्स ये चीज़ों पे अपन फोकस कर लेना, ना वेट लॉस करते ना अंडे रोकते। अंडे तो रोकना तो कंपलसरी है, फिर भी कुछ बाद जानवर का बीमारी आने के अंडे ना रोकते, अंडों के ऊपर ब्लड आना शुरू हो जाता है कभी जी ब्लड आ जाता। वो चीज़ें अगर रोकना है बोलता ये चीज़ों को कुछ करना। और एक चीज़ डॉक्टर साहब ये लास्ट एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ आपको, जो भी बर्ड्स ले लिए जिसके पास ये डिसीज चला और किसी के पास नहीं पहले जैसा वो एक मेडिसिन ये बताती थी कि ये पहले से अपने बर्ड्स को सेव करके रखें। सेफ कर ले तो 2-3 चीज़ें उसके ऊपर तो अपन कंपलसरी बोल नहीं सकते। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सबसे बेहतर तो देखिए लिवोफ्लॉक्सिन हो गया अच्छा और इंड्रोफ्लॉक्सिन अपन यूज़ कर रहे हैं मैरिपिन वाला, सबसे बेस्ट वही पोल्ट्री में यूज़ होता है मैरिपिन का पड़ता है। अगर कॉमनली अगर आप दूसरी चीज़ों में आपको नियारा करने हैं सप्लीमेंट नहीं दे सक रहे तो सेफेलेक्सिन सबसे बेस्ट जो पाउडर पानी में मिलाते हैं दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। और फीड में खासतौर पर फोकस एंटीबायोटिक तो यही कॉमन है दे सकते हैं, सिम्टम्स के ऊपर डिफरेंट करते हैं। वो तो ऐसे ही अगर अपन एंटीबायोटिक्स देने से भी अंडे रोक देते हैं, वो एंटीबायोटिक देने से करते अंडे हैं। रोक देते हैं या अंडों के शेल्स पतले हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेहतर तो यही है कि फर्स्ट आप अपने बर्ड्स को ले लेके डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाना, सिम्टम्स के ऊपर वो एंटीबायोटिक हाँ एंटीबायोटिक और सप्लीमेंट भी उसके ऊपर डिपेंड आता है।
अपन सिर्फ जो सेव करना है बर्ड्स को अपन बोल रहे हैं ये मेडिसिन ये मेडिसिन दे सकते हैं, ये जो सूजन वगैरह आ गए तो इवोफ्लॉक्सिन हो गया। अगर कॉमनली डायरिया वगैरह कर रहा हो, पतले अगर मोशंस कर रहे हो तो इंट्रोफ्लॉक्सिन ज़बरदस्त मेडिकिन जो देगा सबसे बेस्ट। अगर किसी को इंजेक्शन देने आ रहा हो तो एमिकेसिन सबसे बेस्ट, जिसके 8 सूज जाते हैं वो उसमें आप दे सकते हैं। कोरिसा जिसको बोलते हैं, कोरिसा वगैरह सबसे बेस्ट 2 दिन के अंदर जो रिजल्ट देता है एमिकेसिन। जेंटामाइसिन यूज़ कर सकते हैं, सेम फॉर्मूले का ही यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली क्या है, जानवर को सामने लेके जाना, डॉक्टर से बताना, प्रीफर करना, उसके ऊपर डोज के हिसाब से वो बताते हैं आपको क्या करना है। इंजेक्शन देने आना तो वो बेहतर है, यानी अगर पानी में देना चाहे या ड्रॉप देना चाहे तो वो भी बेहतर है। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से अगर मौका मिला तो डॉक्टर साहब के साथ और एक वीडियो बनेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप लोग IR देसी फार्म के चैनल को फॉलो करिए। इस्माइल भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।